डेस्क जॉब कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, हर चीज़ खा रहे हैं, तो कैसे मतलब सब कुछ खाने से कैसे वजन लॉस हो सकता है? अनमोल जी, हमारा तो ये कहना है, हम जो सबसे बढ़िया आसन है दुनिया का, आसनों का राजा, वो करना सफिशिएंट है। उस आसन का नाम होता है शवासन। आप शवासन कीजिए और खाना खाते रहिए, वजन उसी से कम होगा। आप मुझे एक सरल सी बात बताएं जी। अगर किसी लेडी ने एक लंबे समय तक, चाहे भले किसी एक्सपर्ट के कहने से या अपने सोच के अनुसार या किसी रिश्तेदारों या मित्रों के कहने से अपने ऊपर अत्याचार किया, अत्याचार मतलब खाना खाया नहीं है और अपने आप को भूखा रखा है, या खाया भी है तो बाजरा जवारी खा लिया, एज ए रिजल्ट उनके शरीर में इतनी बीमारियां हो गई हैं कि वो चल भी नहीं पाती हैं, घुटने खराब हो गए हैं, किसी के कमर खराब हो गए हैं और वो बेड रेस्ट पे हैं। ओके। और हिलना उनके लिए संभव नहीं है। एक्सरसाइज का जो आप कह रहे हैं, एक एक्टिव एक्सरसाइज का मिनिमम रूप क्या होता है? वॉकिंग, चलना होता है। चलने के लिए क्या जरूरी है कि आपका स्वास्थ्य, कमर, आपके घुटने ठीक होने चाहिए, तब तो चलेंगे। बिल्कुल। हम तो इसका मतलब ऐसी महिलाएं जो बेचारी बेड रेस्ट पे आ गई हैं, जिनके लिए बेड से उठ पाना भी मुश्किल है, तो उनका वजन जीवन भर कम होगा ही नहीं। अगर चलना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और जो वॉशरूम तक, अपने जो अटैच टॉयलेट होता है घर में, जो 5 फीट या 6 फीट दूर होता है, जो वहां तक भी नहीं चल पाती हैं, तो उनका जीवन में कभी, वो सब 100 किलो के हो जाएंगे। जिनको पोलियो हो गया है, जो क्रचेस पे है किसी कारण से, जिनकी टांगें टूट गई हैं और साल भर तक वो कंट्रोल में आ नहीं रहा है, मान लीजिए उनके साथ जो डैमेजेस हुए हैं, तो ये सारे लोग क्या मोटे हो जाएंगे? वो वजन बढ़ जाएगा। सर कहते तो यही है सर, कि अगर मैं कोविड की बात करूंगा थोड़ी सी, कोविड में इतने लोग कहते थे कि हमें डेस्क जॉब हो गया, घर से बैठ के काम कर रहे हैं, हमारा वजन बढ़ गया। मेरा खुद का 40 किलो वजन बढ़ गया था। आपने बहुत, मैं इस पे आने ही वाला था, आपने खुद ही पूछ लिया। मैं आपको बताऊं, कोविड में आपने सब कहा, सब लोग आराम से बैठे हुए थे, घर में से निकलने की जगह भी नहीं थी। बिल्कुल। और आप ये समझ सकते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि बॉम्बे के फ्लैट थोड़े से कंपैरेटिवली कम होते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं, और उसमें उनका सामान भी होता है, तो घर में भी वॉक नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। तो यानी वो होम बाउंड है। और एक लॉकडाउन का पीरियड तो ऐसा था जहां पे लाइफ कंप्लीटली थ्योरेटिकल हो गई थी, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। घर का दरवाजे के बाहर भी म्युनिसिपल के बोर्ड लगे हुए थे कि बाहर निकलो मत। बिल्कुल। हमारे जो रिकॉर्ड बने हैं ना अनमोल जी, वो उसी टाइम में बने हैं। 90 दिन में 20 किलो 500 ग्राम का वजन कम हुआ है, खा खा के। सर साथ में कुछ और भी तो कर रहा होगा इंसान, सिर्फ खाना थोड़ी ना हो सकता है, उससे कैसे कम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल कर रहे थे ना। क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे, बिग बॉस देख रहे थे, रामायण देख रहे थे। क्या करना चाहते हो आप? मैं तो ये कह रहा हूँ, वेट लॉस के लिए आपको चलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। आप बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे खाना खाते रहिए, उसी से वजन कम होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं टाइमिंग का फर्क होता है कि खाना किस टाइम पे खाना चाहिए, उससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। हम टाइम बताने वाले, हम कुछ भी नहीं बताते हैं, केवल हम दिशा दिखाते हैं। मान लीजिए आज आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपको बंबई जाना है, आप किसी एक्सपर्ट के पास गए कि मैं क्या करूं, तो वो क्या करेंगे? आपको एक दिशा दिखाएंगे कि भाई यहाँ से, आप गूगल के पास जाते हो, एक दिशा दिखा देता है। गूगल ये तो नहीं कहता कि आप मारुति से जाओ, कि ट्रक से जाओ, ट्रैक्टर से जाओ। सही बात, कैसे भी आप जा सकते हो। वो बताया था यहाँ से ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से डी पहुंच जाओगे। तो हम वही कर रहे हैं कि भाई ये रास्ता है, और आप नाश्ता कर लो, आप लंच कर लो, आप डिनर कर लो। आप ये देखें कि हमारे पास इस दुनिया में 50% लोग तो ऐसे हैं जो किसी ना किसी कार्यक्रम में, मतलब एक ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं। ऑक्यूपेशन में लगे, या तो खुद एंटरप्रेन्योर होंगे या कहीं एम्प्लॉई होंगे। करेक्ट। और किसी भी एक, चाहे भले दुकान वाला हो, उसका एक टाइम होता है लंच पीरियड। बिल्कुल। अगर मान लीजिए उसका लंच पीरियड 1 to 2 है, और मैं उसको कहूं कि आपको 3 बजे खाना खाना है, तो प्रेशर हो गया ना। तो आप अपने लंच के टाइम में खाना खा लो। इसमें मैं डिसाइड करने वाला, मैं आपके जीवन को डिसाइड करने वाला कौन? मतलब इसमें आपका ये कहना है, अगर कोई इंसान का एक जीवन शैली बनी हुई है, हाँ, कि अगर आप 9 से 10 में ब्रेकफास्ट करते हो, 1 से 2 में लंच करते हो, रात को 8 से 9 में आप डिनर करते हो, तो आप उसको ही फॉलो करते जाओ। अगर किसी में, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, लंच का टाइम तो आपने देखा डिफाइंड है, मतलब अगर मैं आईटी कंपनी की बात कर लूं, 1 से 2 के बीच में होता है। ठीक है, परफेक्ट है। हाँ। तो वही खाना खा लो वहां पे। हाँ। दूसरा होता है, अब ब्रेकफास्ट की बात आती है, तो ब्रेकफास्ट में हमारा ये एक थंब रूल जिसको कहते हैं, जब भी आप उठते हैं, जब आंख खुलती है, जब आप उठ जाते हैं, उसके 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। बिकॉज बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी। जब आप यहाँ से मान लीजिए अपने घर से ऑफिस आने के लिए निकलते हैं, तो पेट्रोल भरा के चलते हो ना। बिल्कुल। और आपकी यात्रा तो, ये यात्रा तो ऐसी है इस शरीर की, दिन भले आपको लगता है कि आप सोए हुए हो, लेकिन दिल तो काम करता है, फेफड़े तो काम कर रहे हैं।
तो एनर्जी की और रात भर में वो एनर्जी थोड़ी सी डिप्लीट हो जाती है, इसलिए उठो 2 घंटे में अपने जो काम धाम है वो करो और उसके बाद खा लो। लेकिन 2 सर, घंटे में इसमें आपको बहुत खा लोग लेना। कहते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहिए। देखो मैं तो देखिए, मैं मुद्दों पे बात करता नहीं, हूँ बिल्कुल हमेशा सही बात है। कि कोई इंस्टाग्राम पे मैं अभी भी स्क्रॉल करता हूँ, मैं वेट को लेके मैं अपने बहुत परेशान रहता हूँ जो ऑनेस्टली, तो मेरे पास वैसी कंटेंट आता है। जी। मैं कहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट स्किप करो, कोई कहता है कि ब्रेकफास्ट, नाम ही ब्रेकफास्ट है, आप रात का ब्रेक तोड़ रहे हो इसलिए ब्रेकफास्ट आप खाओ। मुझे समझ ही नहीं आता क्या करें। उसका फिर मेरी आपसे मुलाकात हुई, आप कहते हो कि सब कुछ खाओ। अनमोल जी, आपने ये भी सुना होगा कि हैव योर ब्रेकफास्ट एज द किंग, हैव योर लंच एज द प्रिंस एंड हैव योर डिनर एज द पॉपर, एज भिखारी की तरह आप अपना डिनर कीजिए। मतलब आप अपने दिन की शुरुआत, इन एक्सपर्ट के कहने पे, दिन की शुरुआत राजा की तरह करते हैं और जब सोते हैं तो भिखारी की तरह। कोई बात हुई क्या? हम ये कहते हैं आप ब्रेकफास्ट भी राजा की तरह करो, लंच भी राजा की तरह करो और डिनर भी राजा की तरह करो। पेट भर के खाओ, जो खाना है सब कुछ खाओ, मनपसंद खाना खाओ। हम तो अनमोल जी रेसिपी भी बताते नहीं है। मैं बताने वाला कौन कि आप राजमा कैसे बनाओ? तो फिर आप माइंडसेट सेट करते हैं? कुछ नहीं कर रहे। कुछ तो कर रहे होंगे सर। जब इतने लोगों को मतलब वेट लॉस कर रहे हैं आपके प्रोग्राम से, तो कुछ तो स्पेशल हो रहा होगा वहां पे। प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आशा जी के अलावा, अनलोड के अलावा, हमारे अलावा जितने भी लोग दुनिया में बैठे हुए हैं जो आपकी हेल्थ को ठीक करने का दावा करते हैं, हम दावा नहीं कर रहे, हम ठीक करते हैं। बाकी लोग जो दावा करते हैं वो किसी, उनके से कोई 4 लोग बता दें कि भाई ये 4 लोगों को मैंने ठीक किया, 4 को बता दें। हमारे पास तो हजारों हैं। हमारे सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, यूट्यूब पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, वही लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल सब लोग कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ खाए, गुलाब जामुन भी खाए और फिर भी मेरा वजन नहीं बढ़ रहा। सो जीवन बहुत सरल है, लेकिन आना चाहिए ना। एक बात मुझे बताइए, वजन बढ़ नहीं रहा या कम नहीं हुआ? 2 चीजें हैं कि वजन कम होना और वजन ना बढ़ना दोनों अलग चीज़ दोनों है। अलग नहीं है, दोनों समान चीजें होती हैं। क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो आपको नहीं, आप खाना खाते हो बस उतना करते हो, बाकी सब काम शरीर ने करना होता है। ठीक है। अगर आपका वजन बढ़ा, इसका मतलब है आप कोई फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हो। ओके। जब हम खाना खाते हैं तो 2 चीजें होती हैं। नंबर 1, आपका जैसे मान लें 90 दिनों में जो लोग आते हैं और खाना खा रहे हैं, तो किसी पॉइंट इन टाइम में आपका वजन जाएगा, कुछ दिन के लिए अटक भी जाएगा। ओके। उस पीरियड में क्या हो रहा होता है, जब आप तो खा रहे हो, वजन जा नहीं रहा, तो कुछ तो हो रहा होगा, शरीर में कुछ तो हो रहा होगा, तो तब आपके इंचेस जा रहे होते हैं। तो आइदर वेट जाता है या तो इंचेस जाते हैं, वेट जाता है, इंचेस जाता है। और एक और चीज होती है, आपके हेल्थ इश्यूज भी चले जाते हैं। हमें तीनों चीजें चाहिए, वजन भी कम चाहिए, हमें इंचेस भी कम चाहिए और हमें अपने हेल्थ इश्यूज भी, उनसे भी मुक्ति पानी होती है। ठीक है, ये तीनों चीजें सिर्फ एक ही प्रोग्राम में हैंडल होती हैं जिसका नाम है अनलोड। खाना खा के ही होगी। अनलोड केवल आपको इंस्पायर करता है, एनकरेज करता है कि बॉस खा लो, खाने से डरो मत, खाने से मोहब्बत कर लो। ये भूख ही तो एक ईश्वर ने, 2 चीजें ईश्वर ने बहुत कमाल की बनाई है। नंबर 1 भूख और नंबर 2 टेस्ट। बिल्कुल। आप अपने टेस्ट के अनुसार खा लो। मैं क्यों फोर्स करूं आपको कि ये अनमोल जी, ये मैं, आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको 300 रेसिपी की बुकलेट दूंगा या दूंगी? मैं क्यों दूं आपको रेसिपी की बुकलेट? आप बताइए, आप अपने हिसाब से खाना अच्छे बनाएंगे या किताब देख देख के बनाएंगे? और किताब का पन्ना पलट गया तो पता चला कुछ का कुछ बना दिया। मैं तो मतलब अगर अपनी बात करूं मैं, और व्यूअर्स भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे मेरे से, कि अगर मुझे ऐसी कोई मतलब रेसिपी मिल जाए, कि मतलब रेसिपी क्या जो मैं खाता हूँ डेली में और मुझे वो खा के मेरा वेट लॉस हो रहा है, तो मैं तो मतलब कहते हैं ना सर, गंगा नहाने वाली बात हो जाती है। गंगा नहाया कि भाई साहब मेरे कहने से मेरी जो मैं खाता हूँ वही मैं खा रहा हूँ डेली बेसिस पे, जो से मेरी आत्मा भी शुद्ध हो रही है, मेरा पेट भी बढ़ रहा है और मेरा वेट लॉस भी हो रहा है। बिल्कुल यही होता है। अभी आजकल आपने सुना होगा गट हेल्थ के बारे में, उसके लिए ये खाइए, वो खाइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। हम कहते हैं बॉस खाना खा लो, गट हेल्थ अपने आप ही आएगी। गट हेल्थ एक, पेट में कुछ कीड़े वीड़े होते हैं कुछ किसी तरीके के, वो अपने आप पनपते हैं। बच्चा जब आता है तो अपने आप लेके आता है ना। थोड़ी आप उसके ऊपर घुट्टियां लगा रहे हो। करेक्ट। अच्छे गुड बग, बैड बग्स, गुड बग्स, क्या है ये नॉनसेंस? आप खाना खा लो ना, जो बैड बग्स होंगे वो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। आज की डेट में वो क्यों फल फूल रहे हैं? इसलिए फल फूल रहे हैं क्योंकि आपके एक्शंस ही डिफेक्टिव है ना। आप बाजरे में लगे हो खाने में, तो बाजरा सही नहीं है? बिल्कुल भी सही नहीं है। बाजरा तो प्लग लगा, देखिए बाजरा क्यों अच्छा आप ही मुझे बताइए, बाजरा क्यों खाया जा रहा है गेहूं के मुकाबले में, कि बाजरा नहीं खाना है? स्किन साफ करता है सर। नहीं वैसे नहीं बताइए, बट वो ठीक है, वो एक अलग बात हो जाती है। बट फंडामेंटली ये बाजरा सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्यों कहते हैं एक्सपर्ट्स?
कि बाजरे में कार्ब की वजह से, और ये सारा फंडा कैलोरी का चलता है। ओके। बाजरे में कैलोरी और कार्ब गेहूं से ज्यादा होती है, गूगल करके देख लो। ठीक है। तो जब ये सारा फंडा घूम ही रहा है कैलोरी के हिसाब से, तो बाजरा इज नॉट हेल्पिंग। देखिए, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दो चीजों में जब होता है, तो डिफरेंस क्या होता है कि भाई कम से कम 20-25% का फर्क हो। करेक्ट। कि किसी चीज में मान लीजिए 100 कैलोरी है, तो दूसरे में 75 हो या 80 हो, तो डिफरेंस माना जाएगा। 2-5% का डिफरेंस तो डिफरेंस नहीं है ना। तो इसी मान लो बाजरे में 2 कैलोरी कम है भी, तो वो 80 तो, अगर गेहूं में 100 है तो इसमें 80 तो डेफिनेटली नहीं है, या तो 101 है या 99 है, इतना ही फर्क है। और उसकी वजह से आप अपना जीवन तबाह करने पर लगे हुए हो, गेहूं छोड़ के बाजरा खा रहे हो। तो बाजरा क्या क्या इफेक्ट कर सकता है हमारी बॉडी में? बाजरा सबसे पहली बात तो हजम ही होता है। देखिए, जो आपका हेल्थ है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी आप सोचिए, आपकी गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें डीजल डाल दोगे तो क्या है वो तो आप कहोगे, कोई कहेगा, जिसको ज्ञान नहीं है वो ये कहेगा क्या है, फ्यूल तो डाला, क्या फर्क पड़ता है, डीजल डाल दिया। ये सही है? गाड़ी के स्वास्थ्य के लिए सही है? क्यों सही नहीं है? वो उसके लिए पैरामीटर्स पे है ही नहीं, एनर्जी नहीं देगा। हाँ। अगर पेट्रोल की गाड़ी में आपको पेट्रोल फ्यूल डालना क्यों है? एनर्जी के लिए डालना। करेक्ट। एनर्जी देता ही नहीं ना। जो गेहूं के अलावा और चावल के अलावा कोई भी अन्न एनर्जी देता ही नहीं है, दे सकता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अब आप पूछेंगे ये कैसे, इसका क्या सबूत है? तो आज की डेट में एक ऐसी चीज आ गई है जिसको सीजीएम बोलते हैं लोग, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर अपने चिपका के रखते हैं, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग होती रहती है। जब हम गेहूं खाते हैं ना तो स्पाइक आता है, बाजरा खाते हैं तो वो स्पाइक आता नहीं है। स्पाइक आने का मतलब क्या होता है कि गेहूं इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, इसीलिए तो हम खा रहे हैं खाना कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी तो एनर्जी मिलेगी। करेक्ट। अब बाजरा तो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब डाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको जो आपने खाया, जो फ्यूल खाया, वो आपको एनर्जी दे दे, वही डाइजेशन है। बाजरा तो दे ही नहीं रहा, डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा, एनर्जी दे ही नहीं रहा, स्पाइक आ ही नहीं रहा। स्पाइक के लिए तो हम खाना खा रहे हैं ना। करेक्ट। तो बाजरा तो हजम ही नहीं हो रहा आपको। जब हजम नहीं हो रहा तो फिर आप उसके बाद में बैठे रहिए, घंटों बैठे रहिए कि क्लियर नहीं होता, मेरे तो गट ठीक नहीं है। फिर आप एनिमा लगाते हो, जो रास्ता निकालने के लिए है उसमें आप घुसाड़ने की कोशिश में लगे रहते हो। डिटॉक्स करेंगे हम, आपको ग्रीन जूस पिलाएंगे, ये पानी पिलाएंगे।